महादेव। जय माता दी। आज मैं आपके सामर्थ्यशाली ग्रह ज्योतिष शास्त्री जी से आपके लिए 2023 के राशिफल का वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो आपको ज्योतिष के माध्यम से आपकी राशि के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। पंडित जी हमें बताएंगे कि आपकी राशि के लिए 2023 कैसा रहेगा। वे ग्रहों की स्थिति, योगों और अन्य घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में पंडित जी आपको आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार क्षेत्र में विशेष बातें बताएंगे। वे आपको आपके राशि के अनुसार उपाय और सुझाव भी देंगे जो आपको इस साल आराम और सफलता के नए मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हमारे YouTube चैनल पर चलते हैं और पंडित जी के आवाज में सुने कि 2023 आपकी राशि के लिए कैसा होगा। अगर हम मेष राशि वालों की बात करें कि आपके लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुल मिलाकर ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। ये वर्ष मेष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर उत्तम दिखाई देता है। इस साल आपको बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरना पड़ेगा और जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आपके साथ होंगे। ये परिवर्तन आपके करियर में भी होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में भी होंगे और जीवन के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देंगे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस साल आपको हड्डियों की दिक्कत ना हो, दुर्घटना ना हो, कोई चोट चपेट ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। और पेट की समस्या का, अपने डाइजेशन की समस्या का भी ध्यान बनाए रखिएगा। मेष राशि वाले आमतौर पर गाड़ी तेज चलाते हैं। मेष वालों को मैं कहूंगा कि आप वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखिएगा। खास तौर से साल 2023 के पहले 4 महीनों में आपको वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि उस समय बेवजह दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। आपको पहले भी बताया कि ये साल आपके लिए परिवर्तन कारक है और बहुत सारे परिवर्तन आपके लिए करवा सकता है। तो करियर में बदलाव जो आप करेंगे, संभवतः अप्रैल के बाद आप परिवर्तन करेंगे और इस परिवर्तन के बाद आपको काफी सफलता मिलेगी। परिवर्तन का मौका अगर अप्रैल या अप्रैल के बाद मिलता है तो उस पर आप विचार जरूर कर सकते हैं। अगर हम आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, धन संपत्ति की बात करें, तो धन संपत्ति का मामला इस साल में बेहतर रहेगा। सामान्यतः पैसों को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं या शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो साल के मध्य से जून के बाद आपके विवाह की स्थितियां बन सकती हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा विलंब लग सकता है कि हो सकता है मेरा विवाह इस साल ना हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जून के बाद आपके विवाह होने की विशेष स्थितियां बनेंगी। और जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्या है, अगर आपकी राशि मेष है, जून तक शांति रखिएगा। जून के बाद आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर होगी। अब बताते हैं इस साल को आप भाग्यशाली कैसे बनाएंगे, कैसे इस साल का पूरा फायदा उठाएंगे। पूरे साल 2023 में रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। सादा जल, प्लेन वाटर, डेली मॉर्निंग। और रोज सवेरे सूर्य भगवान के मंत्र का जप करिएगा। बड़े सारे उनके मंत्र हैं, आप चाहें तो ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का आप पूरे साल भर सुबह के समय जप कर लीजिएगा। अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक सफेद रंग के स्फटिक की माला आप जरूर धारण कर लीजिएगा। इस साल की शुरुआत में ही
तो इस वर्ष बहुत सारे उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे और बहुत सारे स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। तो मिला जुला ये साल आपके लिए रहने वाला है, मेष राशि वालों के लिए बताया पंडित शैलेंद्र पांडे जी ने। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृष राशि की। बिल्कुल, देखिए मेष वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले को छोड़ दें तो बाकी मामलों में साल बहुत अच्छा है। अगर हम वृषभ की बात करें, टॉरस की बात करें, तो ये साल आपके लिए कुल मिलाकर मध्यम दिखाई दे रहा है, एवरेज दिखाई दे रहा है। इस साल आपका स्वास्थ्य भी मिला जुला रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामलों पर वृषभ वालों को 2023 में मेहनत करनी होगी, ध्यान देना होगा। कहां पर ध्यान देंगे? कान, नाक, गले और हड्डियों को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। ईएनटी की प्रॉब्लम से आप बचेंगे। वृषभ वालों का वैसे भी गला और ब्रीदिंग प्रॉब्लम की शिकायत हमेशा होती है वृषभ वालों को, तो इस साल में आपको कान, नाक, गले की या हड्डियों की समस्या ना हो, इसको लेकर सावधान रहेंगे। इस साल की शुरुआत में पहले 3 महीने जो हैं 2023 में, इसमें आपको करियर को लेकर के और काम को लेकर के थोड़ी मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। हो सकता है कि आपको बार बार ऐसा लगे कि मेरा काम नहीं होगा या मैं काम बंद कर दूं या काम बदल लूं। ऐसी नौबत भी साल की शुरुआत में आ सकती है, लेकिन आप 3 महीने धैर्य रखिएगा, अप्रैल से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति में एकदम से सुधार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे मार्च के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार होता दिखाई देगा। साल के मध्य के बाद, जून के बाद आपके लिए यह संभावना बन रही है कि आपको किसी प्रॉपर्टी का लाभ होगा। कोई आप संपत्ति खरीदेंगे, संभवतः कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे, दुकान खरीदने की या जमीन खरीदने की संभावना ज्यादा है। ध्यान आपको सबसे ज्यादा रखना है अपने रिश्तों का। 2023 में वृषभ वालों को अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखना है। रिश्तों के मामले में बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि रिश्तों को लेकर के और सेहत को लेकर के ये साल आपको सावधान कर रहा है। अब इस साल की समस्याओं से निपटेंगे कैसे? इस साल को अपने लिए भाग्यवान कैसे बनाएंगे? देखिए, पूरे साल रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को या रोज रात को पूरे साल आपको जप करना चाहिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, बहुत शुभ होगा आपके लिए। और एक चांदी का छल्ला बनवा लीजिएगा, दाहिने हाथ के राइट हैंड के थंब में पहनिएगा। इससे रिलेशनशिप के मामलों को और रिश्तों के मामले को संभालना आपके लिए आसान होगा। तो घबराइएगा नहीं, जो उपाय आपको बताए गए हैं, अगर उन उपायों पर आप फोकस करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए शुभ साबित होगा। तो ये तो बात हुई वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए भी मिला जुला साल रहने वाला है, सामान्य साल रहने वाला है, लेकिन उपायों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि की। पंडित जी, कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए 2023? बिल्कुल, देखिए, अगर हम मिथुन वालों की बात करें तो पिछले समय में आपके लिए मुश्किलें बहुत थी, लेकिन इस साल आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं और साल 2023 आपके लिए काफी अच्छी स्थिति दिखा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मामला हर व्यक्ति के लिए उसके स्वास्थ्य का है, और मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। सामान्यतः स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। पुराने दर्द से, पुरानी सेहत की दिक्कतों से जो आप परेशान थे, उन पुरानी समस्याओं से आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। अच्छा महसूस करेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति आपकी जनवरी से ही लगातार बेहतर होती चली जाएगी
और आर्थिक स्थिति में जनवरी समाप्त होते होते आपके सुधार होना शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी। देखिए, ये बात जरूर है कि इस साल आपकी पुरानी समस्याएं निपट जाएंगी, चाहे वो मुकदमा हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो शिक्षा हो। लेकिन पुरानी समस्याओं को निपटाने में आपका पैसा भी काफी खर्च होगा। धन का खर्चा इस पार्ट पर इस साल दिखाई दे रहा है। अगर आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, व्यवसाय में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, तो ये साल नए व्यवसाय की शुरुआत का योग भी दिखा रहा है। इस साल आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी वाले हैं तो नौकरी में नई शुरुआत या नई नौकरी की शुरुआत होने की संभावना बन रही है। देखिए, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का मामला आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। इस साल विवाह होने की संभावना थोड़ी कमजोर है। अगर आप अविवाहित हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस साल प्रयास करने पर आपकी शादी फाइनलाइज्ड हो सकती है, शादी तय हो सकती है। लेकिन शादी होने की संभावना मिथुन राशि वालों के लिए इस साल बहुत अच्छी नहीं है। वैसे तो साल बहुत अच्छा है मिथुन वालों का, लेकिन कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए ताकि वर्ष और भी अच्छा हो। पूरे साल भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा। आप चाहें तो घर में शिवलिंग रख लें, घर में रोज जल चढ़ाएं। नहीं तो अगर मंदिर तक जा सकें तो पूरे साल शिव मंदिर जाकर सुबह जल चढ़ाइएगा। जितना संभव होगा नमः शिवाय का जप करिएगा ताकि सफलता के अहंकार में कोई बड़ी गलती ना हो जाए। नमः शिवाय का जप करने से आप बैलेंस माइंड में बने रहेंगे और जीवन अच्छा चलता रहेगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला आप दाहिने हाथ की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहन लीजिएगा इस साल। ये आपके सफलता के रास्ते खोल देगा और जीवन में हर मार्ग पर आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए पंडित जी ने बताए उपाय, और ये उपाय अपनाएं ताकि 2023 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्क राशि की। तो पंडित जी, कैसा रहने वाला है 2023 कर्क राशि वालों के? जी, अगर हम कर्क राशि वालों की बात करें तो सबसे पहले बता दूं कि ये साल आपको चेतावनी दे रहा है, बहुत सारी सावधानियों से भरा हुआ है। इस साल थोड़ा सा अलर्ट रह करके जीवन में चलना होगा। कहां पर रहना होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये साल बहुत सारी सावधानियों की बात कर रहा है, आपको अलर्ट रहना चाहिए। ये साल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि स्वास्थ्य बुरी तरह से खराब होगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज्यादा रखना होगा। थायराइड की समस्या, पेट की समस्या और मोटापे की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना इस साल में आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब देखिए, अष्टम में शनि का गोचर होगा, इसलिए बेवजह का तनाव आपको इस साल में परेशान कर सकता है और डिप्रेशन से भी आपको बचना होगा। तो ज्यादातर कर्क राशि वाले एक तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, रेगुलर टहलेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, डॉक्टर के संपर्क में बने रहेंगे और अपने मन को मजबूत बनाए रखेंगे, क्योंकि कर्क वालों का मन बड़ा सेंसिटिव होता है। इसलिए अगर सैटर्न की थोड़ी भी नकारात्मक स्थिति होगी तो आपको तनाव भी होगा और बेवजह का डिप्रेशन भी होगा, जिसका आपको ध्यान रखना है। राहत की सूचना यह है कि धन और संपत्ति के मामले आपके अच्छे रहेंगे। धन आपको निरंतर मिलता रहेगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कोई छोटी प्रॉपर्टी भी इस साल में आप खरीदें, ये संभावना आपकी बन रही है। इस साल अप्रैल के बाद ऐसा लग रहा है कि आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। अगर वाहन खरीदना चाहते हैं, शुरुआती 4 महीने में रुकिएगा। 4 महीनों के बाद अगर आप कोई नया वाहन खरीदें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक राहत की खबर यह भी है कि अगर आप अविवाहित हैं तो साल शुरू होने के साथ
अचानक विवाह होने की संभावना बन सकती है। आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, चट मंगनी पट ब्याह जैसी संभावना साल के पहले 4 महीनों में आपके लिए जरूर बन सकती है। तो कर्क वाले स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक तनाव को लेकर के थोड़ा सावधान रहेंगे, चीजों में सावधानी बरतेंगे। और देखिए, अगर अविवाहित हैं तो साल शुरू होने के साथ ही फर्क करिएगा, क्योंकि अगर विवाह हो सकेगा तो वो साल की शुरुआत में ही हो सकेगा। अब इस साल को बेहतर कैसे बनाएंगे, क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र आपको रोज शाम को या रोज रात में जरूर पढ़ना है पूरे साल। हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की चीजों का दान करिएगा, सुबह दोपहर शाम जब भी संभव हो। और एक लोहे का छल्ला बनवा लीजिएगा, इसको राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर में किसी भी शनिवार को पहन लीजिएगा। ये स्वास्थ्य की बाधाओं से, स्वास्थ्य की समस्याओं से आपकी सुरक्षा करने में आपकी सहायता करेगा। तो ये तो बात हो गई कर्क राशि की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब सिंह राशि की। कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए 2023? बिल्कुल, देखिए, सिंह राशि वालों की अगर हम बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए साल 2023 मध्यम रहने वाला है। कुछ मामलों में ठीक रहेगा और कुछ मामलों में खराब रहेगा। मिला जुला साल सिंह वालों के लिए ये दिखाई दे रहा है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अपनी छाती का, अपने चेस्ट की समस्याओं का, हड्डियों का और रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस साल में इन इलाकों में आपको सेहत की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपकी राशि सिंह राशि है और आपको डायबिटीज की समस्या है, मधुमेह की समस्या है, तो जरा भी लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि डायबिटीज की वजह से आपकी दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो जितना संभव हो इस साल में अपने शुगर को, डायबिटीज को कंट्रोल में रखिएगा। सिंह राशि वाले वैसे तो सामान्यतः अनुशासित होते हैं, लेकिन इस साल आप ज्यादा अनुशासन रखिएगा। अपने रूटीन पर, अपने लाइफस्टाइल पर, जीवनचर्या पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे। धन संबंधी काम अगर आप बनाना चाहेंगे, पैसे कमाना चाहेंगे, तो वो काम आपके लिए धीरे धीरे बनेंगे और उस काम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। केवल भाग्य के भरोसे इस साल पैसा नहीं मिलेगा। ये बात जरूर है कि इस साल की शुरुआत में अगर आप कोशिश करें तो आपको नई संपत्ति का लाभ हो सकता है। नई प्रॉपर्टी आप इस साल की शुरुआत में ही खरीद सकते हैं। अगर योजना बना रहे हैं तो शुरुआत में ही इस पर काम करिए। साल के अंत में विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो ये वर्ष आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। खास तौर से अगर आप अप्रैल से लेकर दिसंबर तक और खास तौर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले समय में आप विवाह के लिए प्रयास करें तो विवाह जरूर हो सकता है। तो देखिए, इस साल चीजें मिलेंगी, धीरे धीरे मिलेंगी और हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। इस साल भाग्य का चक्र बहुत मजबूती से आपके साथ नहीं रहने वाला है। क्या उपाय करेंगे ताकि साल भाग्यशाली हो, लाभ हो सके? भगवान सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर डेली मॉर्निंग सूर्य भगवान को पूरे साल चढ़ाइएगा। गायत्री मंत्र अगर आप जपें तो आपका मन मजबूत होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और मेहनत थोड़ी सी कम करके फायदा बढ़ सकेगा। रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र जपिएगा। एक तांबे का छेद वाला सिक्का लीजिएगा और इसको लाल धागे में डाल करके मंगलवार को अपने गले में पहनिएगा। ये आपकी स्वास्थ्य की समस्याओं से सुरक्षा करेगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका रूटीन, आपकी जीवनचर्या भी बेहतर बनी रहे।
तो ये तो बात हुई सिंह राशि यानी कि लियो। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2023। बिल्कुल, कन्या वाले 2022 में थोड़े बहुत मुश्किलों में थे, साल के मध्य में। ये साल उतनी मुश्किल तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये साल भी कह रहा है कि भाई चीजें मिली जुली रहेंगी, चीजें मिली जुली आपके जीवन में दिखाई देंगी। कैसे होंगी? स्वास्थ्य का मामला अच्छा है आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में इस साल आपके सुधार होगा और पहले की तुलना में आप बेहतर महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी कम होंगी। किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। कोई पुरानी बीमारी चली आ रही थी, वो पुरानी बीमारी आपकी शांत हो सकती है। आर्थिक मामले, पैसे के मामले और संपत्ति के मामले आपके साधारण रहेंगे। पैसा रहेगा लेकिन एवरेज, प्रॉपर्टी रहेगी लेकिन एवरेज। पैसा बांटने से इस साल बचिएगा, क्योंकि अगर आपने उल्टा सीधा पैसा बांटा भरोसा करके या गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया बिना सोचे समझे, तो आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा फंस सकता है। तो इस साल पैसा बांटने में सावधानी रखिएगा और पैसे के इन्वेस्टमेंट में, चाहे आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एज पर टच, नो योर फेट। रहे हैं उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। अभी इस साल में वाहन और संपत्ति बहुत जरूरी ना हो तो मत खरीदिएगा। वाहन तो एक बार फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन संपत्ति को लेकर जब तक बहुत ज्यादा आश्वस्त ना हो जाएं, तब तक ना खरीदें, क्योंकि वहां पर पैसा फंस जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपकी शादी इस साल तय हो सकती है। शादी होने की संभावना उतनी प्रबल नहीं है, लेकिन हां, जीवन में प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है, शादी फाइनल हो सकती है, रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। ये सब तो हो सकता है, लेकिन विवाह हो जाने की संभावना अभी इस साल में नहीं है। अब इस साल को बेहतर और भाग्यशाली कैसे बनाएं अपने लिए? रोज सवेरे पूरे साल में बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल रोज सुबह जप करिएगा, बहुत राहत मिलेगी आपको। हर बृहस्पतिवार किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करिएगा या गाय को केला खिलाइएगा, उससे भी आपको लाभ होगा। और चांदी आपको किसी न किसी रूप में जरूर पहननी है। चांदी का छल्ला पहन ले, चांदी का कड़ा पहन ले, चांदी की चेन पहन ले। अगर आप चांदी धारण करते हैं तो चांदी धारण करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी बनी रहेगी। तो कन्या राशि वालों के लिए कुछ आसान से उपाय, आसान से मंत्र, ये अपनाइए और आपका साल मंगलमय हो जाएगा, साल 2023। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की यानी कि लिब्रेंस के लिए कैसा रहने वाला है पंडित जी ये साल। जी, अगर हम तुला की बात करें, बड़ा मुश्किल रहा है पिछले दिनों आपके लिए। करियर को लेके और रिलेशंस को लेके मुश्किलें काफी रही हैं, लेकिन ये साल आपके लिए राहत देने वाला है। ये साल आपके लिए उत्तम फल देने वाला दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य इस साल आपका बेहतर होता जाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार सुधार होगा तुला वालों के, और मानसिक तनाव भी इस साल में आपका घटेगा। मानसिक तनाव घटने से राहत मिलेगी, यानी शारीरिक रूप से भी ठीक होंगे और मानसिक रूप से भी ठीक होंगे। आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा होगा। फाइनेंशियल कंडीशन इस साल में बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को इस साल दूर कर पाएंगे। रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, या तो नौकरी बदल करके बेहतर नौकरी में जाएंगे, या जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहीं पर प्रमोशन, इंक्रीमेंट और काम के बेहतर अवसर आपको मिल जाएंगे।
रुका हुआ या डूबा हुआ धन भी इस साल आपको मिलने की संभावना बनती है। वैसे तो आपकी आर्थिक स्थिति ही बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन रुका हुआ डूबा हुआ धन भी इस साल में आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अविवाहित हैं, पूरी कोशिश करिए, इस साल आपके विवाह की संभावना भी जरूर बनती है। तो तुला राशि वालों के लिए चारों तरफ से सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, बशर्ते कि तुला राशि वाले इस समय का सही इस्तेमाल करें। आप इस समय का सही इस्तेमाल कर पाएं, लाभ की मात्रा बढ़ जाए, उसके लिए क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाइएगा, या तो अपने घर में जल चढ़ाइए या तो मंदिर में जाके चढ़ाइए। जितना संभव होगा नमः शिवाय का जप करिएगा। इस पूरे साल में कम से कम रोज सुबह 108 बार जरूर करिएगा। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका अंगुली में मंगलवार या रविवार को आप धारण कर लीजिएगा। ये आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करेगा। तो ये तो बात हुई तुला राशि और लिब्रंस की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, जो कि नवंबर बॉर्न होते हैं। बिल्कुल। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो देखिए, शनि साल के शुरुआत में ही बदल जाएगा और थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए पैदा कर सकता है। ये साल जीवन में थोड़ी समस्याएं दिखा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वैसे तो वृश्चिक वाले ध्यान जरूर रखते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा लापरवाह भी हो जाते हैं। या तो बहुत ध्यान देंगे या तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो स्वास्थ्य के मामले में इस साल सावधानी रखिएगा। अपने पेट का, अपनी आंतों का, और लगातार आपको फीवरिश फील ना हो, लगातार आपको बुखार न रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति आपकी धीरे धीरे बेहतर होगी, एकदम से नहीं होगी, लेकिन बेहतर जरूर होगी, क्योंकि अगर शनि आपके लिए निगेटिव साबित हो रहे हैं तो बृहस्पति आपके लिए फेवरेबल साबित होंगे। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे आपके सुधार होगा। देखिए, पैसे आपके पास निरंतर आते रहेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना अच्छे भले पैसे आने के बावजूद आपको थोड़ी मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। जो आपका पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, लंबे समय से कहीं रुका हुआ है, उस धन को निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, वृश्चिक वाले ज्यादातर ध्यान देंगे अपने स्वास्थ्य का, लापरवाहियों से बचेंगे, मनी मैनेजमेंट करके चलेंगे तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा, इतनी भी मुश्किल नहीं है। और सबसे अच्छी खबर यह है आपके लिए कि वृश्चिक वालों के लिए इस साल के अंत में मन चाहे विवाह के हो जाने के योग बनते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, कोई मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, कोई चीज आपके दिमाग में है, कोई प्रपोजल है, तो इस साल के अंत में आपका विवाह फाइनल हो सकता है। अब वृश्चिक वाले उपाय क्या करें, क्योंकि ज्यादातर फोकस करना है पैसे की बचत पर और स्वास्थ्य की सावधानियों पर। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को या रात में जब भी मौका मिले 108 बार पढ़ लीजिएगा। हर शनिवार को काली वस्तुओं का, जैसे काली दाल है, काले चने हैं, काले कपड़े हैं, इनका दान करिएगा। और एक सफेद रंग के स्फटिक की माला जरूर पहन लीजिएगा गले में साल की शुरुआत में ही, क्योंकि इस साल बार बार क्रोध आने की वजह से चीजें थोड़ी बिगड़ेंगी। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना है इस साल, ताकि चीजें आपके फेवर में बनी रहें। तो दिमाग को शांत रखिए, चीजें आपके लिए मन मुताबिक होती चली जाएंगी, ये पंडित जी का मानना है वृश्चिक राशि वालों के लिए। लेकिन अब बात करेंगे धनु राशि, यानी कि साल के अंत में जो राशि आती है दिसंबर में, सैजिटेरियस, उनके लिए कैसा रहने वाला है 2023? अगर हम धनु की बात करें, बहुत लंबे समय से धनु राशि 7.5 के प्रभाव में रही है और पिछले एक साल तो बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा उठापटक, उतार चढ़ाव धनु वालों के जीवन में रहा है। लेकिन वो स्थितियां 2023 में समाप्त हो जाएंगी।
ये साल तमाम समस्याओं के हल होने का भी है और जीवन में बड़े परिवर्तनों का साल भी धनु राशि वालों के लिए ये दिखाई दे रहा है। आपके स्वास्थ्य की स्थिति में अब लगातार सुधार होगा। हालांकि ज्यादातर दिक्कत धनु वालों को मानसिक थी, अब आपके स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार सुधार होगा। मानसिक चिंताओं से और डिप्रेशन से आपको राहत मिलेगी। आपका मन ज्यादा प्रसन्न होगा, बेहतर मौके मिलेंगे और जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी प्रसन्न होता है, आप भी होंगे। हो सकता है इस साल में नया कारोबार शुरू करें या नौकरी में कुछ नया परिवर्तन हो, कुछ नया बदलाव करें जो अच्छा हो आपके लिए। और किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं या जमीन है आपके पास तो आप प्रॉपर्टी बनवाएं, ऐसा भी इस साल आप कर सकते हैं। धन की स्थिति में इस साल आपके लगातार सुधार होता दिख रहा है। पैसों को लेकर जो मुश्किलें आपने पिछले दिनों में उठाई हैं, वो मुश्किलें अब आपको परेशान नहीं करेंगी। वाहन का और भवन का लाभ आपको हो सकता है, यानी इस साल अगर आप चाहें तो अप्रैल के बाद गाड़ी भी खरीदिए, प्रॉपर्टी भी खरीदिए, प्रॉपर्टी भी बनवाइए। देखिए, बाकी सारे मामले बहुत सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं और थोड़ा सा प्रयास आपको इस साल सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। लेकिन दो चीजें समझिए, एक, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, इससे बचिए वरना बना बनाया काम बिगड़ेगा। दूसरा, अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल ज्यादा से ज्यादा आपकी शादी तय हो सकती है, बट इस साल विवाह हो पाना थोड़ा सा कठिन है, वो मामला आपके फेवर में नहीं दिख रहा है। ये साल वैसे तो बहुत अच्छा है, ये और भी अच्छा हो, कोई गलती ना हो, सफलता मिलती जाए। इसके लिए धनु वाले क्या करेंगे? पूरे साल सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। सादा पानी, प्लेन वाटर पूरे साल भर समर्पित करें, बहुत अच्छा होगा। हर बुधवार को भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें तो आप अपने बहुत सारे रुके हुए काम फटाफट निपटा पाएंगे। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड में पहन लीजिएगा। अगर आपने पुखराज पहना हुआ है पहले से तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं पहना है तो एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में पहनिएगा। आपके बहुत सारे मनचाहे काम आसानी से इस साल में बन जाएंगे। तो ये तो बात हुई धनु राशि वाले जातकों की। अब बात करेंगे मकर राशि, यानी कि ये साल 2023 मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अगर हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की बात करें, ये साल आपको मिला जुला फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर वालों के लिए अगर मैं कहूं तो इस साल थोड़ी सावधानियां आपको कुछ जगहों पे रखनी होंगी। शुरुआत में, साल के शुरुआती 4 महीनों में, जनवरी से अप्रैल तक, आपको अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है। पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है शुरुआती 4 महीने में, खासतौर से 23 अप्रैल तक। आपको ज्यादातर ध्यान देना है अपने तनाव का और अपने मन का, क्योंकि इस साल मेंटली आपकी परेशानियां ज्यादा हैं। कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, कोई शारीरिक समस्या ऐसी बड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन मन को लेके, रिश्तों को लेके, चीजों को लेके बहुत सारी उलझने हैं और बहुत सारा तनाव है। मन वाले पार्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। करियर का मामला साल के मध्य में परिवर्तन दिखा रहा है और यह परिवर्तन आपको बड़ी सफलताएं दे सकता है अगर आप बुद्धिमानी से परिवर्तन करते हैं तो। फाइनेंशियल मामला आपका अच्छा है, आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिलेगी, पैसे को लेकर दिक्कत नहीं दिखती। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेच करके नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, यानी संपत्ति खरीदने और बेचने का काम करना चाह रहे हैं इस साल, तो ये काम आप जरूर कर पाएंगे। किसी न किसी संपत्ति का लाभ इस साल के सेकेंड हाफ में, जून के बाद आपके लिए दिखाई दे रहा है। और
साल के अंत में आपके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। कोई लव अफेयर शुरू हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, विवाह तय हो सकता है, यानी नए रिश्ते आपके जीवन में इस साल के अंत में जुड़ेंगे। ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। तो इस साल में अपने मन को, तनाव को और अपने उतार चढ़ाव को मैनेज कैसे करें, कैसे बेहतर करेंगे उसे? पूरे साल भर भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे डेली। घर में चाहे घर में करें, मंदिर में चाहे मंदिर में करें, लेकिन रोज सुबह अर्पित करेंगे। हर मंगलवार और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करेंगे। शांति पूर्वक मंगलवार शनिवार को घर में बैठ करके शाम के समय में सुंदर कांड का पाठ करिएगा। बहुत सारी बाधाएं केवल इन 2 दिनों के पाठ से इस साल आपकी दूर हो जाएंगी। एक चांदी का छल्ला अपनी सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिएगा सोमवार की रात को या बुधवार की रात को। ये आपके तनाव को कम करने में, आपके स्ट्रेस को घटाने में आपकी सहायता करेगा। तो कुल मिलाकर सामान्य साल ये हमने देखा, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुंभ राशि की। कैसा रहने वाला है साल 2023 पंडित जी कुंभ राशि वालों के? जी, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, ये साल आपके लिए कुल मिला के मध्यम दिखाई दे रहा है। यानी चीजें मिलेंगी लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद और एवरेज लेवल पर। स्वास्थ्य के लिए वर्ष पहले से थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा ही बेहतर होगा। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अपने सेहत को ठीक रखने के लिए मेहनत करेंगे तो इंप्रूवमेंट जरूर होगा। शरीर दर्द की समस्या, हड्डियों का दर्द, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और थोड़ी बहुत वहम की समस्या। कुंभ राशि वालों को वहम बहुत जल्दी पकड़ता है। वो आपको इस साल कई बार पकड़ेगा कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्थिक मामले, पैसे के मामले और व्यापार के मामले अच्छे हैं आपके लिए। यहां पर आपको सफलताएं मिलेंगी, वहां पर बहुत दिक्कत नहीं है। जब तक बहुत जरूरत ना हो बेवजह कर्जा मत लीजिएगा। कर्ज के लेन देन से बचिएगा। कर्जा लीजिएगा भी नहीं और दीजिएगा भी नहीं, क्योंकि ये आगे चलकर आपके लिए मुश्किलों की बड़ी वजह बन सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। दवाइयों में, जांच में, इलाज में आपके खर्चे इस साल आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि भैया स्वास्थ्य के मामले में कॉन्शियस रहिए, वहम मत पैदा करिए अपने मन में। इस साल अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल मन चाहा विवाह होने की संभावना आपकी जरूर बन रही है। यानी इस साल विवाह के लिए आप पूरी कोशिश, पूरा प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। तो देखिए, कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। कारोबार, पैसा आपके लिए कुल मिला के ठीक है। नौकरी की स्थिति आपके लिए एवरेज बनी रहेगी। शांति से काम करेंगे तो जीवन आपका चलता रहेगा। सिर्फ आपको अपने वहम का और अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है। क्या उपाय करेंगे इस साल? रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे, सादा जल, प्लेन वाटर। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। और किसी न किसी रूप में चांदी जरूर पहन लीजिएगा। चांदी का छल्ला पहन लें, चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी की चेन पहन लें। इससे आपके चंद्रमा को मजबूती मिलेगी और जो वहम की बीमारी है उससे बहुत हद तक आप बचे रहें। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें 2023 के राशिफल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। यह जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसके बारे में बेहद प्रभावशाली सुझाव भी मिले हैं। हमें आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक संदेशों से बहुत प्रभावित हुआ है। मैं उपेक्षा नहीं कर सकता कि आपने हमारे लिए इतना समय दिया। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और अपनी राशि के बारे में अपनी राय और अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और यह आपकी मदद करेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।